उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब न्यायालय में 20 तारीख को हम लोग खड़े होंगे मौलाना के वकील बन के, और न्यायालय क्या फैसला करता है, 20 तारीख को उसका जामीन रद्द करता है, अरेस्ट करता है। मैंने क्लियर कराया, मौलाना कुछ मामले में उसमें गलत थे, तो जो गलत थे मैंने उनका साथ नहीं दिया, उस वजह से ये मामला मतलब मेरे ऊपर आया है। IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। आज हम एक ऐसी कहानी कवर करने के लिए आए हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि एक महिला के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था। वहीं पे आज एक मौलाना की जो वाइफ़ है उनके ऊपर भी किस तरीके से अत्याचार किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है हमें, और हम आए हैं उनकी न्यूज़ इस चीज़ को कवर करने के लिए। हम दोनों पक्षों का जो है बात इस न्यूज़ में रखेंगे, तो आप मेहरबानी करके इस न्यूज़ को जो है पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी जो चीज़ है, पूरी जो जानकारी है आपको सही तरीके से मिले। कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक हम नहीं चाहते, इस वजह से हम दोनों पक्षों की बात इस न्यूज़ में रखेंगे और दोनों जगह से आपको जो है पूरी जानकारी देंगे। इसका फैसला करना आपके हाथ में है, कौन सही कौन गलत। आइए बढ़ते हैं मैडम की तरफ में और जानिए पूरी जानकारी कि एग्जैक्टली क्या है पूरा मैटर और क्या है पूरी बात। हमारे साथ में है सबरीन एजाज खान जी, तो जानेंगे उनसे पूरी जानकारी। स्वागत है आपका IBN न्यूज़ 24/7 में। मैडम, ये जो अभी आपने मतलब हमें बताया कि आप एक मौलाना की वाइफ़ हो और एक मदरसे में आपके जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली जो आपने एक FIR दर्ज की है उनके ट्रस्टी के ख़िलाफ़ में, वहाँ के जो मदरसे के ट्रस्टी है उनके ख़िलाफ़ में एक FIR दर्ज हुई है, किस चीज़ के लिए, क्या वजह क्या थी? वो मेरे घर पे आए थे पहली बार 1 तारीख को, 1 जून को आए थे। वो मेरे घर में आए, मेरे आदमी उस दिन मुंबई गए थे, तो आके बैठे, मैं मतलब आते थे वैसे पहले भी, तो मैं उनको पानी उनी पिलाई। फिर उनको मैं बोली कि भाई आप जा सकते हो, मेरे आदमी नहीं हैं, वो आएंगे, मैं कोई भी काम है आप बोल दो, मैं उनको बोल दूँगी। तो वो बोले मौलाना साहब नहीं आएंगे, वो ऐसा बोले मौलाना साहब नहीं आएंगे। उनको पहले से पता था? हाँ, वो बोले मौलाना साहब गए हैं मुंबई और वो नहीं है इसीलिए तो मैं आया हूँ। अच्छा। ऐसा बोले, मतलब ऐसा उल्टा बोले कि वो नहीं है इसलिए मैं आया हूँ। तो मैं बोली क्या मतलब, ऐसा बोली उनको, तो मेरे से उल्टी अल्फाज में बात करने लगे, तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ऐसा वैसा बहुत बात किए। फिर मैं उनको बहुत उल्टा सीधे बात किए, मेरे को ऐसा गलत जगह टेस्ट करने लगे, इसलिए मैंने उनको धक्के मार के उस दिन भगा दिया। मैं बोली चले जाओ वरना मैं बता दूँगी। ये किसने किया आपके साथ में? वज़ीर नूर मोहम्मद खान ने। वज़ीर नूर मोहम्मद खान। हाँ। ये कौन है वहाँ पे? ये मस्जिद का ट्रस्टी है, मेरे आदमी उसी मस्जिद में काम करते हैं। जी। तो आपके हस्बैंड का नाम? मोहम्मद एजाज खान। जी। हाँ, तो मैं उसको वहाँ से उस दिन भगा दी। फिर ये 1 तारीख को जाने के बाद 8 तारीख को फिर आया, फिर वैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। मेरे को बहुत उल्टी सीधी बातें बोला, अपने पास सोने के लिए मजबूर कर रहा था मुझे कि ऐसा ऐसा तू कर, और नहीं तो मैं तेरे आदमी को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर भी मैं उसकी आपको धमकी दिया? हाँ, मुझे धमकी दिया, तेरे आदमी को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर यही हाँ, मतलब बहुत उल्टी सीधी हरकतें किया, मुझे गलत जगह टेस्ट किया, चमाट भी मारा था मुझे उसने। हाँ, चमाट भी मारा, धक्का भी दिया मुझे कि तू अपने आप को क्या समझती है, हाँ हूर की परी समझती है, ऐसा ऐसा बोल के मुझे धक्का दिया और चमाट मारा। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से उससे छुड़ा नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसको धक्के मार के उस दिन भी बहुत मुश्किल से टाइम लगा भगाने में। फिर गया, फिर 14 तारीख को आया उसी हरकतें करना कि आज गली मोहल्ले वाले कोई नहीं था वहाँ पे? नहीं, गली मोहल्ले वाले अंदर नहीं थे। अंदर वो लोग मतलब दोपहर का टाइम था, वो सब लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। तो वो उस दिन फिर आया 14 तारीख को। 14 तारीख को बोला आज आया हूँ, आज बिना मतलब उल्टी वो करने जाऊँगा नहीं जा रहा था। फिर यही उल्टी सीधी अल्फाजें फिर इस्तेमाल कर रहा था। फिर मुझे बोला कि नहीं तू ऐसा कर, तू मुझे अच्छी लगती है, ये वो दुनिया भर की बातें। अभी मैं आगे क्या बोलूँ, मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें किया वो। तो आपने इस चीज़ को किन लोगों के पास में मतलब इस बात को जो है पहुँचा? आपने अपने हस्बैंड को बताई थी ये चीज़ जब हो रही थी? नहीं, उस दिन तो नहीं बताई, मैं बहुत डरी हुई थी। ये बोला कि मैं तेरा आदमी अगर तेरा जानेगा ना तेरे को छोड़ देगा, तेरे को भी भगा देगा, मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं आदमी हूँ।
मैं कुछ भी करूँ ना, मेरा कुछ नहीं होगा, तू औरत जात है, तेरी बहुत बेइज्जती होगी। अच्छा। इसलिए डर के मारे मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताई उस दिन। बहुत डर हुई थी। तो ये मुझे ऐसा लगा 14 तारीख को जब मतलब और ज़्यादा भयानक दिखाई दिया अपनी इसकी हरकतें, तो मैं एकदम से डरी हुई थी। मैं बोली ये कितने बार आपके साथ में हुआ? 3 बार। 3 बार मतलब हुआ? हाँ। तीनों बार में आपने अपने हस्बैंड को नहीं नहीं बताई। यही डरती थी कहीं वो छोड़ ना देंगे उल्टी सीधी हरकतें सुन के, यही डरती थी। जब ये 14 तारीख को आया ना, मतलब इतना भयानक दिखाई दिया इसका रोल अदा किया, इसलिए मैं डर के मारे फिर मुझे बताना ही पड़ा। अच्छा। मैं हिम्मत आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने हस्बैंड को नहीं बताया। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना डर लग गया कि मतलब कुछ हाँ। ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आपने अपने हाँ, इसीलिए मैंने बता दिया कि आगे ये आज ऐसा कर रहा है, कल कदा और हरकतें कर सकता है। अगर मैं छुपाऊंगी तो हो सकता है ये आगे भी बढ़ सकता है। जी। इसलिए मैं बहुत मजबूर होके अपने वकील के पास गई। ये सब पेपर जो आप देख रहे हैं, ये सब मैं दिखाई, बनाई। तब मैं बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत मुश्किल से तब अपने हस्बैंड को बताई मैं। जी, मतलब एफआईआर जो है 15/7 को आपकी एफआईआर हुई है, 15/7/2021 को ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में। इस चीज़ की आपने मतलब 1 मिनट, ये आपकी एफआईआर कॉपी, अच्छा ठीक है, आपने एलिगेशन पहले दिया है। आपने एलिगेशन भी ऑलरेडी मतलब 1 तारीख 7वां महीना 2021 को जो है एलिगेशन सबमिट हुआ है दोस्तों। और उसी के बाद में जो है इस चीज़ की एफआईआर हुई है। एफआईआर जो ली गई है वो वज़ीर नूर मोहम्मद के नाम पे ली गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये पेपर हम जो है इस न्यूज़ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एफआईआर कॉपी है जो 15 तारीख 7वां महीना 2021 को ली गई थी वज़ीर नूर मोहम्मद खान के नाम पर, और एलिगेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर 1 तारीख 7वां महीना 2021 को। तो ये जो 1 तारीख को आपने एलिगेशन दिया है और 15 तारीख को आपकी जो एफआईआर ली गई है, तो इतनी देरी क्यों हुई ये एफआईआर मतलब दर्ज करने में? एक महिला के ऊपर अगर असॉल्ट होता है, एक महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है, तो इस चीज़ को लेके आपने अपने हस्बैंड को तो बहुत देर से बताया, लेकिन जब आपके हस्बैंड ने कुछ वकील को, जैसे अभी आपने बताया कि वकील को लेके कार्रवाई की, तो आपने एलिगेशन जो इस चीज़ की है, तो 1 तारीख को आपने एलिगेशन की है, 15 तारीख को मतलब एफआईआर क्यों हुई? इसके पीछे क्या वजह, इतना देरी क्यों? इतना देरी अब मैं नहीं बता सकती वो लोग इतना देरी क्यों किए। मतलब किसके तरफ से देरी हुई? आपके तरफ से देरी हुई है? तरफ से देरी नहीं हुई। तो फिर क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था, इतना देरी क्यों हुई है एफआईआर दर्ज होने में? मेरी तरफ से कुछ नहीं, मेरी तरफ से देरी नहीं हुई है, वो पुलिस स्टेशन से देरी हुई। मैं वहाँ रोज़ जाती थी, लेकिन वहाँ मुझे कल के लिए टाल दिया जाता कि कल आओ। मतलब आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। तो फिर ये कंप्लेंट हुई कैसा? और मेरे हस्बैंड ने एक वकील का मतलब मदद लिए, वही उसी ने मुझे मतलब वही मुझे बताए अच्छा। कि ऐसा ऐसा करो। इसलिए मैं एसीपी डीसीपी के पास जो भी है, तब वहाँ जाके मैं अपना एफआईआर दिखाई सब। अच्छा, तो मतलब ये सब आपने जो लिख के उनको दिया है, एसीपी डीसीपी साहब को वज़ीर नूर मोहम्मद खान के नाम से दिया है, तो तब जाके मतलब आपकी जो है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की एफआईआर हुई है। ठीक है, अभी आप चाहते क्या हो? मतलब ये जो एफआईआर हुई है, इसके बेस पे आप अपने लिए क्या हक चाहते हो, क्या फ़ैसला चाहते हो, किस तरीके से मतलब आप मदद चाहते हो, पुलिस की या प्रशासन की? मैं चाहती हूँ कि वो पुलिस स्टेशन मतलब जेल में बंद हो जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल कदा ये आज मैं पीछे हटूँगी, कमज़ोर पड़ जाऊँगी, कल कदा ये किसी और के साथ भी कर सकता है ये हरकतें। इसलिए मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसके अलावा मतलब अगर आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट कर रहे इस चीज़ को लेके? हाँ, कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सबरीन जी, इनके हस्बैंड से भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो इनके वकील है उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे। अभी हमारे साथ में हैं एजाज़ निज़ामी जी, जो उनके हस्बैंड है, और उनसे भी बात करेंगे। एजाज़ निज़ामी जी, जैसे अभी आपके वाइफ ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर जो है अत्याचार किया गया, इस दौरान जो है आप कहाँ पर होते थे? क्या आप घर पे नहीं होते थे? मैं मस्जिद में रहा करता था जी और जो है मस्जिद के काम से निकल जाया करता था, जी। और मस्जिद के जो है बहुत सारे पैसे भी जमा करने पड़ते थे कि काम चंदे के, जी। और कभी मशीन ख़राब है, कभी काम करवाना, कभी ये करना वो करना है, तो इस लिहाज से मैं बाहर निकला करता था मैं। तो मतलब ये आपको कैसे पता चला, मतलब हिम्मत जुटा के, जैसे भी आपकी वाइफ ने हमें बताया कि हिम्मत जुटा कर जो है मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताई और उन्होंने मेरा साथ दिया, तो बहुत अच्छी बात है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना अच्छा साथ देकर जो है सामने आकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन आप अभी फ़िलहाल के लिए जो ये लेट हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की वजह से ये जो है कंप्लेंट उनकी लेट हुई, एलिगेशन डीसीपी एसीपी के पास में देने के बाद में उनको जो है वो कंप्लेंट ली गई ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में। तो क्या हुआ, क्या था पूरा मामला बताइए। मसला ऐसा है कि 1 तारीख को मैंने जब ये
कंप्लेंट जब ये जो FIR को डाला था मैंने, कंप्लेंट RG डाला था मैंने, और उसके बाद में जो अंदर जो बैठते हैं साहब लोग, वो लोगों ने कहा कि जो है हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, और उससे कबल उन्होंने ये बात कही थी कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो। जो ऑफिसर के नाम क्या थे? सानप सर उनका नाम था। सानप सर। हाँ, तो उन्होंने कहा कंप्रोमाइज़ कर लो और यहीं पर डांट पटकार के ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद मैंने माना नहीं, क्योंकि अगरचे आपस में मांडवाली करते हैं। हाँ, कहने मतलब ये है कि जो है अगरचे ये मेरी बीवी के साथ आज हुआ है, कल हो सकता है शायद किसी और के साथ हो ऐसा, तो ये नहीं होने देंगे हम, कुछ भी हो जाए। और ये मस्जिद के ट्रस्टी, तो उससे क्या लेन देन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आया है जी कि जैसे ये मामला जो उठा कि एक मदरसे के मौलाना को जो है काम पे से निकाला जा रहा है, इस वजह से मौलाना ने जो है अपनी वाइफ के नाम से जो है ट्रस्टी के ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसी जो है बात लोगों में फैल रही है। तो ये इस चीज़ की कहाँ तक सच्चाई है? मतलब क्या आपको वो लोग काम पे से निकाल रहे थे या क्या मसला क्या है? देखिए, ऐसा है, मसला इस बात का नहीं है। बात दरअसल ये है कि अगरचे कोई मौलाना निकलता है तो उसके लिए जगह भी सारी मुतय्यर रहती हैं। अगर एक मस्जिद छोड़ दिया तो उसके लिए हज़ारों मस्जिदें तैयार रहती हैं, और अल्लाह रिस्क देने वाला है और कहीं भी रहेगा। अगर एक दरवाज़ा बंद होता तो 70 दरवाज़ा उसके लिए खुल जाते हैं काम दाम के लिए। बहर कैफी ये है, निकालने का मसला इसमें नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी हिसाब किताब का मसला जब मेरे पर रखा तो वो गलत है। और मैं हिसाब के लिए मैं कई बार अप्लाई करता रहा, और साल के कितनी मरतबा महीने के बीच में भी हिसाब आज भी होता है मेरा, और होता रहेगा इंशाअल्लाह वाला जी, और इंशाअल्लाह वाला जी होता भी रहेगा। और मस्जिद का निज़ाम जो है चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो मैं दिन भर जो है मस्जिद के काम से नहीं इधर उधर यानी दौड़ भाग करते रहता हूँ कि 2 पैसा मस्जिद के लिए मिल जाए, 2 पैसा मस्जिद के लिए, और तामीर के काम के सिलसिले में मैं भाग दौड़ करता रहता हूँ। तो ये जब आप भाग दौड़ करते थे तो इस दौरान मतलब ये पूरा मामला हुआ है, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, ये उसी दौरान में हुआ है ये काम। तो ये जो एक्चुअली सवाल ऐसा था ना सर कि ये FIR इतनी लेट क्यों हुई? 15 तारीख आपका 1 तारीख को एलिगेशन गया है और 15 तारीख को FIR हो रही है, तो मतलब ये 15 दिन का गैप क्या? मतलब आप लोग ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब मामला के आप लोग बीच में मतलब कहीं ना कहीं मांडवाली करने की या फिर आपस में बैठकर जो है बातचीत करने के लिए इतना दिन लग गया? जी, ऐसा लोगों का सवाल है, जो जैसा अभी जो लोग कह रहे हैं कि एक मौलाना को काम पे से निकालने चाह रहे थे, इस वजह से वो मौलाना ने जो है ट्रस्टी के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि मुझे काम पे से निकाल रहे, तो बीवी का जो है झूठा नाम जो है वो ट्रस्टी के ऊपर लगा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो वो सच्चाई लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है आज के वक्त। नहीं, देखिए, मस्जिद का निकाल देने से अपनी बीवी को कोई नीलाम नहीं करेगा, ठीक। और अपनी बीवी को, क्योंकि जो है आधा लिबास मर्दों की होती है, और जो है ये हदीस पाक भी है, तो बहर कैफ इसका माना इसलिए नहीं लिया जा सकता है कि निकालने की वजह से नहीं अपनी बीवी को दांव पर कोई लगा दे, ये गलत इल्ज़ाम है। जो कुछ भी हो सच्चाई के दौर में आया है ये, और सच ही साबित होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और जहाँ तक मसला ये है कि जो है इतनी देरी क्यों हुई, तो देरी का मसला ये हो गया कि हमारी बीवी जो है पुलिस स्टेशन में जाती थी तो बोल दिया जाता था कि कल आइए। तो बहर कैफ ये है कि जो है टाला जाता था। फिर उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, तो कंप्रोमाइज़ के लिए एक दिन रोका गया था, और हमारे राजीव चौधरी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बोला था, किसने बोला था आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? वो तमाम उलमाए कराम जब आए थे मेरे पास, कौन सी? रज़ा एकेडमी की जानिब से आए थे। अच्छा। कि इस मामला को ख़त्म किया जाए, और बैठ के जो हाँ, अपने आपस में बैठ करके तौबा तिल्ला करके ख़त्म कर दिया जाए। जी। तो उसमें मैंने दिल दिमाग में कहा कि बात सही है, बड़े बड़े उलमाए कराम आए हैं, इनकी तरफ से नहीं जो है हमें बात माननी चाहिए और इनके बातों को रद्द नहीं करना चाहिए। तो बहर कैफ ये बात जो है ये राजू भाई साहब और बाबुल भाई साहब, ये लोगों ने अपना भाग दौड़ किए और जो है कंप्रोमाइज़ किए, और वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने जो है एक लेटर लिखा गया जिस पे सिग्नेचर करना था, तो उस पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। किसने? का नाम है जो है अपने वज़ीर नूर मोहम्मद खान साहब ने। चीज़ था वो लेटर में, क्या था? ये कंप्रोमाइज़ का लेटर था वो। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ का एक लेटर बना बाकायदा? जी हाँ। ओके, हाँ। हाँ, तो मैंने कहा कि इस बात को कंप्रोमाइज़ करने के बाद क्या गारंटी है कि वज़ीर नूर मोहम्मद खान साहब मेरे साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा, वहाँ से जब ऑफिस मैसेज में निकले तो उन्होंने ये कहा कि एक मरतबा कंप्रोमाइज़ हो जाने दीजिए, फिर बताता हूँ इनको मैं। अच्छा। हाँ, ये धमकियाँ दी गई। वहाँ से निकलने के बाद में ये मसला तय हुआ, उनके बीच का मसला है ये, और उन्होंने कहा कि जो है अगर कंप्रोमाइज़ हो गया फिर उसके बाद में देखते हैं क्या कर पाते हैं मेरा ये।
अच्छा, मतलब इस तरीके से धमकी दी गई। हाँ, धमकी दी फिर गई। आपने मतलब जो ये एलिगेशन करके ये एफआईआर। हाँ, नहीं तो ये एफआईआर तो 15 तारीख का है मेरा ये। जी जी। तो ये जो है करीब बीच ही का मसला है ये। तो उन्होंने ये बात कही थी। तो राजू भाई बोले इस बात को कि कंप्रोमाइज़ के बाद कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए, हाँ। मगर उनकी जानिब से ने ये बात निकली। ओके ओके। हाँ, कंप्रोमाइज़ के बाद। ओके ओके। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना इजाज़ निज़ामी जी। आइए राजू चौधरी जी जो है ट्रॉम्बे में रहवासी है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उसी के बाद में हम लोग चलेंगे अगले पक्ष के और वज़ीर नूर मोहम्मद कोशिश करेंगे उनसे भी पूरी बात करें, उनसे भी पूरी डिटेल्स ले लें कि उनकी सच्चाई क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो न्यूज़ रहेगा ये इसमें जो है मौलाना की जो तस्वीर है उसको ब्लर कर जाएगी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं उनके जिसकी वजह से उनकी जो तस्वीर को हम ब्लर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में है राजू चौधरी जी। आज जो है ट्रॉम्बे के इलाके में कहा जाए कि एडवोकेट उनकी जो बेटियां हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर जो है एडवोकेट बन चुकी हैं, LLB पास कर चुकी हैं। तो राजू चौधरी की बेटियां जो है वो उनका केस लड़ रही हैं, जो है कोर्ट में केस अभी तक गया है। राजू जी, जानेंगे आपसे कि आप जो उनको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपके पास जब वो लोग आए तो आप किस प्रकार से और कौन सी हद तक आप उनको सपोर्ट करने जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब मेरे पास परेशान होके आए थे। मेरी बेटी फरीन चौधरी, मेरी वाइफ भी है वकील, बट मेरी बेटी के क्लाइंट है लोग। तो मौलाना साहब ने बताया आप पीती अपनी ऐसी ऐसी है, वजीर करके कोई है जो महाराष्ट्र नगर मस्जिद में ट्रस्टी है, उसके खिलाफ़ छेड़छाड़ का मामला बनता था। तो इनको किसी ने बताया होगा कि राजू चौधरी के पास जाओ। तो मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पहले काम किया बहुत पार्टियों में भी हूँ, बहुत पार्टी में था। तो मैंने देखा मामला बहुत गंभीर था, बहुत सीरियस और बहुत गंदा वाला मामला है, बहुत डर्टी पिक्चर होता है ना वैसे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सपोर्ट किया जाए। तो मेरी लड़की थोड़ा प्रोफेशनल है, सोशल वर्कर कम है। वो बोले अब्बू ऐसा है कि कोर्ट कचहरी के मामले में खर्चा वर्चा लगता है और बिना खर्चे के कुछ होता नहीं। तो बोला बेटा देख जो भी होगा मेरे से ले लेना तू। तो मामला हम लोग ने आपस में तय कर लिया। फिर मेरी लड़की ने मौलाना साहब की औरत का स्टेटमेंट लिया पूरा, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में 1 तारीख को दिया हूँ। हाँ, 15 तारीख को इनका FIR रजिस्टर होता है। 8 तारीख को बीच में वजीर कहीं से भी झूठे इल्ज़ाम ऐसा मौलाना पे लगा रहा है कि मौलाना साहब मस्जिद में चोरी करते हैं, दुआ ताबीज़ करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो 15 साल से मौलाना साहब 15 साल से वो मस्जिद में है। मैं जानता हूँ उस मस्जिद की स्टोरी। तो 15 साल से मौलाना साहब उधर पे हैं। तो 15 साल से चोर नहीं थे, 15 साल से रेपिस्ट नहीं थे, 15 साल से कोई बात नहीं था। और आज मस्जिद अचानक हाई फाई एरिया में हो गई तो मौलाना चोर हो गए, या तो मौलाना कुछ काला चिट्ठा उनका जानते होगे, मौलाना डर के नहीं बता रहे होगे। बस मेरे को अल्लाह का डर था, मैंने ये लड़की की मदद करी, मौलाना की औरत की मदद करी और जो मामला है वो पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस ने FIR दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए 1-2 बार प्रयास किया बट आरोपी उनको मिला नहीं। वो आपका कहना ऐसा है कि उन्होंने मतलब एंटीसिपेटिव बेल जो है वो ले ली है? हाँ, उनको मिल गया 20 तारीख तक के लिए। वजीर नूर मोहम्मद को एंटीसेप्टिव बेल मिला हुआ है, माननीय न्यायालय से मिला हुआ है, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बट मौलाना की बीवी और मौलाना साहब चाहते हैं कि जो आने वाले 20 तारीख को जो झूठा उसने कोर्ट को गुमराह करके लिया है उसने। अच्छा। हाँ, सीधा नहीं लिया है वो, ये बता करके लिया है कि मौलाना चोर है, मैंने उन पे आरोप लगाया इसलिए मुझसे बदले के भावना में मौलाना की बीवी ने मुझ पर एलिगेशन लगाया है। जबकि ये सरासर वजीर साहब झूठ बोल रहे हैं। मौलाना की बीवी ने 1 तारीख को लगाया है 15 और छेड़छाड़ 15 दिन और पहले हुई है। और उसने मौलाना को डराने के लिए एलिगेशन किया पुलिस स्टेशन में, और वो मौलाना के एलिगेशन के ठीक 8 दिन बाद किया है कि मौलाना डर के मारे कॉम्प्रो कर ले। तो मतलब अभी उन्होंने कहा भी, मौलाना ने जो है जो उनके हस्बैंड है उन्होंने कहा भी इस चीज़ को कि जो है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उनको कुछ वक्त दिया गया, उनसे कुछ पूछा गया। तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, दिए थे, बातचीत चल रही थी उनकी कुछ बातचीत चल रही थी। हाँ, बातचीत चल रही थी। और वो मौलाना की देखिए मेरे साथ तो कोई घटना घटी नहीं है। मौलाना की वाइफ कंप्लेनर है, मौलाना की वाइफ जाने और मौलाना जाने, इस मामले में तो वो जानते हैं। अब रहा सवाल, ये बात चितके में फैली हुई है कि भाई कॉम्प्रो नहीं हुआ। कुछ मौके मिले होंगे उनको भी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब न्यायालय में 20 तारीख को हम लोग खड़े होंगे मौलाना के वकील बन के, और न्यायालय क्या फैसला करता है। 20 तारीख को उसका जामीन रद्द करता है, अरेस्ट करता है। हाँ, आने वाली 20 तारीख को। उसके बाद
जो कोर्ट का फैसला रहेगा वो मंजूर कर लेंगे हम लोग। सर जैसे अभी आप बता रहे हो कि मतलब वज़ीर नूर मोहम्मद जी को जो एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, तो सर कहीं ना कहीं जो है लोगों की भी मदद जो है उनको मिलेगी, क्योंकि देखिए पूरे लॉकडाउन में देखा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों की मदद की अपने NGO द्वारा, कुरान ट्रूथ फाउंडेशन के द्वारा, और भी 2-4 फाउंडेशंस है जिनके द्वारा जो है लोगों की मदद की है। तो कहीं ना कहीं लोगों मतलब उनके भी मतलब ऐसे दुश्मन हो सकते हैं, तो उनके आंखों में चुभ रहा हो कि भाई जो है वज़ीर जी जो इतना ऊपर जा रहे हैं अपने NGO को लेकर और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनको नीचे गिराने के लिए ये एक स्टंट भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जो आदमी कोर्ट को गुमराह कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो समाज को गुमराह नहीं कर सकता है। कुरान फाउंडेशन ने कोई सर्च किया, इसका ब्लड टेस्ट किया है क्या? उनके बारे में फील्ड में जाके पूछताछ की है कि ये आदमी क्या आपको सच में मदद कर रहा है, ये हमारे पैसे सही जगह पे जा रहे हैं? और भी 2-3 फाउंडेशन है, मुझे पता नहीं है, बट मेरे को अगर मालूम पड़े तो मैं उनसे भी क्वेश्चन करूं कि भाई आप किस बेस पे ये MBA किया हुआ है, PhD किया हुआ है, कितना जानकार आदमी है ये कि इसको इतनी मदद दे रहे हो? एक मौलाना की बीवी से छेड़छाड़ हुआ है, कुछ तो सच्चाई होगी, ठीक है? उसके बाद जो आदमी अपने जिस मस्जिद का ट्रस्टी है उस मस्जिद के मौलाना को नहीं संभाल पा रहा है, समाज क्या संभालेगा, समाज क्या सुधारेगा? वो किसको दवाइयाँ बांट रहा है, किसको लॉकडाउन में राशन दे रहा है या पानी दे रहा है? खुद का मौलाना उनसे संभाले नहीं जा रहा है, खुद का मुलाजिम उनके जो ट्रस्ट में है उनको नहीं संभाले जा रहा है। और ये इस तरीके की बातें तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो मेरा और भी जो भी फाउंडेशन है उन सब से मेरा एक आग्रह है, रजा एकेडमी से भी खास तौर से आग्रह है कि आप लोग उनको सर्च करो कि वो है क्या, उसने वाकई में लोगों की मदद की है कि आपने लाख रुपया भेजा है, 10,000 रुपये उसने बांटा है, क्या है, उसका घर कैसे चलता है, वो कैसे समाज को मदद कर पा रहा है? मतलब जैसे मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरे दवाखाने चल रहे हैं, मेरी बेटी वकील है, दूसरी PhD करी है, तीसरी MBA करी है, मेरी दूसरी बीवी वकील है, और मेरे को भाड़े आ रहे लाखों रुपये। इसको कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, इसके सोर्स ऑफ इनकम, इसका स्रोत क्या है? जैसे कुएं में स्रोत नहीं हो तो पानी नहीं आता, भरता नहीं है, तो स्रोत क्या है इसके इनकम? अभी तो मैंने सुना है कि 100 बकरे उतारे उसने, कहाँ से आए पैसे, कहाँ से बकरे उतारे, कहाँ से बेच रहा है वो आदमी? और मेरा तो साफ साफ बोलना है कि दाल में कुछ काला है, इसके तह तक जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और आप लोग से भी मेरा ये आग्रह है, मेरा मत सुनो, आप समाज में जाओ, फील्ड में जाओ। वो महाशा नगर में कोई दादा पाल के रखा है, वो मौलाना को डराता है, वो ये मौलाना तेरी खैरियत नहीं, मतलब माँ बहन की गालियाँ देता है, और कसाई है जात का, उसका नाम शाहिद नाम है, शाहिद। वो डराता है, गालियाँ बकता है, वो डराने का काम करता है, गालियाँ बकता है, वो रात को पी के आता है, धतिंग करता है, वो झोपड़पट्टी में उसका 2 माले का घर है, और वो लोगों को बादशाह समझता है, उस एरिया का मैं बादशाह हूँ। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी किसी दिन सीनियर से मुलाकात करूँगा, एक डेलीगेशन लेके जाऊँगा कि साहब ये गुंडागर्दी खत्म करो, पहले मौलाना का मामला तो कोर्ट में है, जब तक कोर्ट में फैसला नहीं होगा वजीर बेकसूर कैसे होगा? अभी तो बेल का मामला चल रहा है साहब, ये अभी तो लड़ाई बहुत दूर है, 8-10 साल चलेगी लड़ाई, अभी तो दूर है लड़ाई। हाँ, उसके बाद जज फैसला सुनाता है, सजा सुनाता है, क्या है, बेकसूर छोड़ता है कि सबूतों के अभाव पे छोड़ता है, बहुत सारे मामले। कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, सारा बहुत कुछ होता है कोर्ट में मामला, सब वो लंबा जाएगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे राजू चौधरी जी। आगे की पूरी जानकारी जो है हम आपको देते रहेंगे, और इससे रिलेटेड जो है वज़ीर नूर मोहम्मद से भी हमारी बातचीत होगी, वो न्यूज़ को भी जो है इसके साथ में चलाया जाएगा। देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख। स्वागत है दोस्तों IBN न्यूज़ 24/7 में आपका। हम आए हैं वज़ीर जी के ऑफिस में, जो हमने सुबह इंटरव्यू लिया था राजू चौधरी, मौलाना एजाज़ खान, और उसी के साथ साथ उनकी वाइफ का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, अभी हकीकत जानेंगे वज़ीर जी से, और जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, FIR की गई है, तो उसकी सच्चाई जो है खुद वज़ीर जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। वज़ीर जी, आपका पहली बार आप IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। और आपसे जो सवाल ऐसा रहेगा कि जो आपके ख़िलाफ़ में एक केस हुआ है, FIR दर्ज हुई है एक मौलाना की वाइफ को लेकर, एजाज़ खान जिनका नाम है, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है और आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब इसको फोकस किया। मैं तो इस चीज़ से बच रहा था, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मतलब खुलासा सामने आए, तो यही बताना चाहता हूँ कि ये कोई मस्जिद का इशू नहीं है, ये उनका आपस का फैमिली डिस्प्यूट था। ठीक है, वो फैमिली डिस्प्यूट होने की वजह से मेरे पास आए थे, वो मैंने क्लियर कराया। मौलाना कुछ मामले में उसमें गलत थे, तो जो गलत थे मैंने उनका साथ नहीं दिया, उस वजह से ये मामला मतलब मेरे ऊपर
आया है। और जो भी मसला है आपको जानकारी ज़्यादा करना है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप जाके उनकी जो खुद की माँ है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनसे जाके और उनके रिलेटिव से जाके पूछ सकते हैं। आप उनका एड्रेस हमें दे सकते हो ताकि हम वहाँ जाके उनसे भी पूरी जानकारी लेकर आएँ? ठीक है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप जाके उधर जो भी आपको खुद सच्चाई समझ में आ जाएगी। चलेगा। तो पहले चलते हैं हम जो जिनका इल्ज़ाम है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, वो एजाज़ खान की वाइफ के घर पर उनकी माँ, उनकी सिस्टर और बाकी लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर लौटेंगे वज़ीर जी के साथ में और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। स्वागत है दोस्तों IBN न्यूज़ 24/7 में आपका। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों आपने जैसे देखा कि हम गए थे वज़ीर जी की ऑफ़िस पे, तो वज़ीर जी ने ख़ुद कहा कि अगर सच्चाई जाननी है तो उन्हीं के रिश्तेदार जो मौलाना है और उनकी जो वाइफ़ है, उन्हीं के रिश्तेदार से जो है आपको सच्चाई पता चलेगी। तो हम आए हैं उन्हीं की बहन जो मौलाना की वाइफ़ है, उनकी बहन उनके घर पर आए हैं। उनसे जानेंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो बहन है जिन्होंने मौलाना जी से शादी की है, एजाज़ खान जी से शादी की है, जो मदरसे के एक मौलाना है, तो उनका ऐसा आरोप है वज़ीर नूर मोहम्मद के नाम पे कि उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वज़ीर नूर मोहम्मद ने आपकी बहन के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और काफ़ी वक्त तक मतलब ये सिलसिला जो है चलता रहा। तो इस चीज़ को लेकर जो है वज़ीर नूर मोहम्मद के नाम पर जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है, एलिगेशन भी बहुत सारे गए हुए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि वज़ीर भाई को उल्टा केस में फालतू का फंसा रहे उन लोग। मौलाना की मैं सग्गी सरवाइन हूँ, वो उसकी मौलाना की जो हाँ सग्गी बहन हूँ मौलाना की। मेरा नाम तबस्सुम मेरा नाम है और मैं मौलाना की वाइफ की छोटी बड़ी बहन हूँ। लेकिन वो मौलाना ने जो वज़ीर भाई पे केस लगाया, झूठा लगाया, वज़ीर भाई की इसमें गलती नहीं है। गलती उनकी नहीं, गलती बस मौलाना की है, मौलाना की औरत की है। मौलाना वज़ीर भाई ने खाली हम लोग को उसके मस्जिद में काम के वजह से पैसा फंसा था मेरे आदमी का। पैसे के लिए वो बोले कि आप कहीं मत जाओ, चौकी तक मत जाओ, मैं वो एजाज मौलाना से बोल के पैसा आपका दिला दूंगी। तो मैं ऐसा बोल के हम लोग सब्र किए। हम लोग बोले चलो ठीक है, जब ऐसा बोल रहे तो वज़ीर भाई हम लोग को बोले कि आप लोग कुछ मत करो, मैं मौलाना से बोल के पैसा दिला दूंगा। तो मौलाना को वज़ीर भाई बोले कि पैसा दे दे, तो वो भी बोले हाँ ठीक है। वो बोले मस्जिद में आके कसम खाए, उस पर भी हम लोग राजी थे। मतलब ये आप लोगों का पर्सनल मैटर? हाँ, मतलब हम वज़ीर भाई का इसमें कुछ भी नहीं था, हम लोग का आपस का मामला था। फिर मेरे बहन की मौलाना की शादी हुई, हम लोग शादी कराए, सब किए। फिर मैं 25 मई को अपने देवर के साथ में अपनी छोटी बहन की शादी कराई। 25 मई का लड़की 14 जून तक बराबर ठीक थी। मेरे घर पे आया, क्या मालूम क्या उसको घुमाया, वो लड़की उसके घर पे भाग के गई। उसका तलाक उलाक सब कराया। बोला हाँ, मेरी छोटी बहन का गुड़िया नाम है। वो बोला मैं तलाक करा दे रहा हूँ, तुझे उससे अच्छा लड़का दिखाऊंगा, तेरे को पैसा भी अच्छा दिला दूंगा, इन लोग गरीब है, इन लोग के साथ में रहने लायक का नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के उसको अपने झांसे में फंसा लिया। लड़की को फंसा के अपने पास रखा, लड़की को डिवोर्स वोर्स सब करा लिया। अभी क्या बोल रहा है, अगर तुम लोग कुछ भी करोगे तो तुम लोग के ऊपर वापस केस करके तुम लोग को अंदर करा दूंगा। अभी आप बोलो भाई, हम लोग गरीब इंसान है, कहाँ जाए? मतलब एजाज खान हाँ, आपके सिस्टर के जो हस्बैंड है, हाँ, उनका मतलब ऐसा बयान आ रहा है आपके लिए, हाँ, कि आप लोग केस मतलब आप लोग कुछ भी मत करिए, नहीं तो आपके ऊपर भी हाँ, केस करेंगे। केस करेंगे। अगर आप जरा भी चौकी गए या कहीं भी कुछ भी बोले तो मैं पेपर बनवा के तुम लोग चारों पांचों पूरे घर भर को अंदर कर दूंगा। भाई हम लोग गरीब है, हम लोग क्या करेंगे? वज़ीर भाई की कोई गलती नहीं है, बस उन लोग हम लोग को गरीब समझ के सपोर्ट किए थे। आपका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं वज़ीर नूर मोहम्मद, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनको कहीं ना कहीं मतलब झूठे केस में फंसा रहे? हाँ, मौलाना की औरत उनको झूठा केस में फंसा रही है। हाँ, क्योंकि वज़ीर भाई की गलती नहीं है। हम लोग बखूबी वज़ीर भाई को पहले नहीं जानते थे, लेकिन ये केस मेरी छोटी बहन की जब से तलाक के नौबत आया, वो क्या मालूम क्या किया उसको, उसके घर पे गई, जब से हम लोग इतने मुसीबत में आ गए। लेकिन वज़ीर भाई उसके साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं, कि वज़ीर भाई के पास जो केस डाल रही है मौलाना की औरत, झूठा केस डाल रही है, इसमें वज़ीर भाई की गलती नहीं भाई। और हम लोग को भी धमकी दे रही है कि अगर रास्ते पे हम लोग को आना जाना एकदम हराम कर दिया है, गाली दे रहे हैं। और गाली दे रहे बोलते अगर तू किसी से भी बोलेगी, चौकी जाएगी, कुछ भी करेगी तो तुम लोग पूरा परिवार को फंसा दूंगा और केस में फंसा दूंगा मैं, तुम लोग कभी भी जमानत नहीं हो पाओगे। भाई हम लोग गरीब है। हजम कराने की बात कर रहा है, बोला तेरे सब परिवार को हजम करा दूंगा, मेरे को गंदी गंदी बात बोल रहा है, कितना बर्दाश्त करूँ भाई?
तो ये है जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, आपने जो देखा होगा पिछले वीडियो में, तो ये उनकी बहन है। आइए उनकी माँ भी हमारे साथ में है, तो उनकी माँ से भी बातचीत करेंगे, जो लड़की की माँ है उनसे भी बातचीत करेंगे और आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। देखिए, हमारा मुद्दा ऐसा है, सिर्फ न्यूज़ चलाना नहीं है, न्यूज़ के पीछे की सच्चाई तक जाना है और न्यूज़ के पीछे की सच्चाई जानने के बाद में जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने लाना है और इसका फैसला आप लोग करेंगे। कमेंट के द्वारा दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, हम लोगों को बताइए, ताकि आगे जाकर हम लोग इस तरीके की जो घरेलू न्यूज़ है, जो मौलाना को लेकर जो इतना बड़ा जो मामला सामने आया है, इतना बड़ा मुद्दा सामने आया है, ट्रस्टी के नाम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, तो कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक ये झूठ है, तो आइए जानेंगे। यहाँ आ जाइए जी। आप जो मौलाना उनकी जो वाइफ है, उनकी आप माँ हो। हाँ, आपका नाम? सितारा। तो अभी आपने सुना कि आपकी बड़ी बेटी ने जो कुछ कहा, इसके पीछे कहाँ तक की सच्चाई है? कुल सही है, जो बेटी हमारी बोली सही है। सही है। हाँ। मतलब आपको आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि मतलब वजीर नूर मोहम्मद जी की कहीं पे भी गलती नहीं है? नहीं गलती नहीं, नहीं गलती नहीं है। अब आज 4-5 दिन के पहले हमारे थे बाथरूम से बोले कि हमके कि हाफिज जी तुम हमें फंसाओ था, कहाँ तुम लोग के नहीं फंसा रहे हैं, फंसाए नहीं है, फंसाएंगे, अब तुम लोग को धौड़ा के रोड पे मारेंगे। मौलाना बोला कि जितना तुम्हारे औकात हो तुम दिखा देना, तुमको धौड़ा के मारेंगे। तब हम हाथ जोड़े, घोड़े गिरे, माफ़ी मांगे। अच्छा, आपने उनसे माफी? हाँ। अपने ही दामाद से आपने माफी हाँ, मांगी? हाथ जोड़े, घोड़े गिरे, माफ़ी मांगे। हमके हाथ जोड़ते घोड़े गिरे थे, हमें जिल लिखाया होगा, हमें पर्सन बनाई, हमें जिल लिखाया हम लोग के। हाँ, जैसे हाथ जोड़े घोड़े गिरे, हमके तबस्सुम, सद्दाम, शहबाज, बबलू, गुड्डू, उनके अम्मा किसी को मत लिखाओ, जिसका मन का तू अपने मन के करो, हम लोग के फेर में मत लाओ, वजीर भाई को झूठ जिन गवाही दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वो लड़की की माँ। फिर से चलेंगे वज़ीर जी के ऑफ़िस में और उनसे जानकारी लेंगे पूरी। और उसी के साथ में एक व्यक्ति और है हमारे साथ में, ये इनके हस्बैंड है, आपसे भी जानकारी करेंगे। ऐसा मतलब आपके घर वालों ने अभी मतलब हमें बताया था ये इंटरव्यू के पहले कि आप ही ने मतलब जो है इनकी बहन की जो शादी है वो मौलाना से करवा के दी थी। इस चीज़ की क्या सच्चाई है? इस चीज़ की सच्चाई यही है इस चीज़ की सच्चाई यही है कि वो हमारे घर पे आते थे, मौलाना समझ के हम लोग उनको बोलते थे आप ही जरा हमारा कोई चीज़ नियाज़ कर दो, तो नियाज़ कर देते थे। उनको बोला गया कि ये बच्ची का ज़रा रिश्ता देखो, तो बोले ठीक है हम रिश्ता देखते हैं। तो एक हफ्ता बराबर जूता उता पहन के बाकायदा पान उन खा के मेरे घर पे आता था। बोले हमारे से अच्छा कोई इस एरिया में है ही नहीं, हमारे साथ शादी कर दो। तो हम लोग बोले तेरे से शादी करेंगे नहीं। तो बाद में एक हफ्ते के बाद क्या मालूम कौन सा काला जादू किया, लड़की उसके फिराक में हो गई, जिससे अभी उसकी शादी हुई है। तो बोला हम उसको अच्छे से रखेंगे, गुड्डा बना देंगे, गुड्डिन बना देंगे, मतलब बहुत कुछ हम लोग को भंकस किया। फिर भी हम लोग राजी नहीं हुए। फिर गए वो क्या मालूम गोइंडी में जादू मंतर करके आया। फिर लड़की है ना दूसरे दिन से उससे बात करने लगी, लड़की भाग गई मस्जिद के पास मिलने के लिए उससे। हाँ, फिर हम लोग को बताया, बोले लड़की हमारे पास है, मतलब तूने बुलाया था काला जादू करके, मैंने उसको गाली भी दिया। तो वो शर्म के मारे 2-3 दिन मेरे से मिला नहीं। ये काला जादू एक्चुअली में होता है क्या? काला जादू होता है ना, एक बार नींबू गिराएंगे तो आदमी मर जाता है, ऐसा है। अच्छा। फिर काला टोपी नाम ही है उसका। अच्छा। हाँ नहीं, फिर एक्चुअली देखिए कैसा है कि आप अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हाँ। तो पिछले 12 साल से जो है वो एक मदरसे में जहाँ पर आज है, जो वो मदरसे के ट्रस्टी के ऊपर जो वो केस कर रहे हैं, FIR करने की कोशिश किया है उन्होंने, मतलब कर दिया है। हाँ। और भी मतलब जो है एलिगेशन लगा रहे। तो 12 साल से वहाँ के ट्रस्टी को पता नहीं था या आपको पता नहीं था जो आपने अपनी साली की जो शादी है उनसे करवा दी? पहले भी उसने शादी किया था लेकिन हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। हम लोग तो यही समझते थे कि मौलाना है। ले उसकी औरत पहले भी एक बिल्डिंग में थी, एक बच्चा एक मिक्सी पहन के जिंदगी उसको लात मार के भगा दिए। 2 साल पहले वो बिल्डिंग में मार खाया, 2 साल पहले वो बिल्डिंग में मार खाया, पूरा खूनी यहाँ निकल रहा था। एक आदमी ने देखा है, वो आदमी भी अगर पूछेंगे तो हम बता देंगे। हाँ, सामने वो आदमी आके बता देगा। कुत्ते की, हाँ, वो मार खाया, बहुत मार खाया। वहाँ से भाग के आया, फिर मस्जिद में उसको ड्यूटी लगी। पहले उसके पास कुछ नहीं था, जब मस्जिद में आया, जब से मस्जिद से आने की वजह से आज उसके पास इतने पैसे दौलत हो गई। हाँ, झूठ बोल के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का टीवी बनाता है। अच्छा। हाँ, मतलब पावती बनाएगा, एक ताबीज बनाएगा, 1,000 लेगा, 14,000 लेगा, ऐसा कहाँ से पैसा आएगा? हमने जब शादी लगाया गुड़िया साबरीन का, तो मौलाना ने बताया कि हमारी उम्र 23 साल है। अच्छा। और हमने क्या बोला, लड़की का उम्र 18 साल है। तो बोला नहीं हम 23 साल के हैं। मैंने बोला आधार कार्ड दिखाओ, तो बोलता आधार कार्ड मैं शादी के बाद बता दूंगा। अभी तक ना निकाह का पेपर दिया और ना शादी का ये तो निकाह नामा भी अभी तक आपको नहीं मिला? कुछ नहीं दिया। मेरी सास जी ने मांगा 3-4 बार, बोलता मैं देता हूँ।
3 बार उसने मतलब कि गलत काम भी कर चुका है। जो बच्चा आ रहा था ना, बच्चा भी गिरवा चुका है वो, ताकि इसका सबूत ना, ताकि मैं इसको छोड़ने में इसका पूरा सहयोग कर सकूं। और मेरे से अपने घर का काम कराया, हाँ अपने घर का काम कराया। 16,000 रुपये इतना बेईमानी कर रहा था, अल्लाह रसूल का दरमियान दे रहा था। बार बार मेरे को बोलता कलाम पाक पे हाथ रखेगा तो मैं तेरा पैसा दूंगा। मैं बोला कलाम पाक पे हाथ नहीं रखूँ, चाहे मेरा 16,000 रहे चाहे 16 लाख रहेगा। तो वजीर भाई बीच में आए, बोले मैं पैसा दिला रहा हूँ। तो वजीर भाई को सब पूरा झूठा फंसाया गया है। हाँ, हम लोग बोले चौकी जा रहे, हम लोग लड़ाई करेंगे, तो चौकी वजीर भाई बोले कि मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोग को, मैं तुम लोग को सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग वजीर भाई का बात सुन के हम लोग मान गए। तो मैं गया 16 तारीख को अपना पेपर डिस्पैच कर दिया कि मैंने इतनी तारीख को इनके पास काम किया है, मेरा 16,000 बाकी है। तो उसकी वजह से मेरे को वजीर भाई ने बहुत डांटा, तब से मैं दोबारा गया नहीं। मतलब पुलिस स्टेशन में आपने एक पेपर सबमिट किया है? पेपर सबमिट हमने 14 तारीख वो आप हमें देंगे पेपर? पेपर भाई के पास है। ठीक है, तो हम ये इस न्यूज़ चैनल पे भी दिखाएंगे किस तरीके से जो पेपर है वो क्या लिखा गया था उसके अंदर, और डिस्पैच जो है चौकी पुलिस स्टेशन में किया गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर जो डिस्पैच किया गया था लेटर, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। और इसी के साथ में जो है अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। माफ़ी चाहते हैं लोगों से, हमारे जितने व्यूवर्स हैं हम सभी से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सच्चाई बताना ज़रूरी है। 16,000 वजीर भाई ने दिलाया, मेन मुद्दा 16,000 का ही हुआ। 16,000 से इतनी बड़ी फिल्म बन गई है। अच्छा। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी जब वो मस्जिद में मतलब कि आया यहाँ पे, तब उसके पास चप्पल पहनने तक का औकात नहीं था। आज उसके पास थाना में भी घर है, यहाँ महाराष्ट्र नगर में भी घर है, और बिल्डिंग में भी घर है, ओडाला में भी घर है। हाँ, एक औरत नहीं है उसके पास। वो अगर ढूंढने जाएंगे उसकी सर्टिफिकेट बायोडाटा निकालने कम से कम 6 से 7 औरत निकलेंगी, इतना बड़ा वो काला टोपी है। हाँ, और उसने जो घर बनाया वो मस्जिद का सामान चोरी किया। अच्छा, मस्जिद का सामान चोरी हुआ? मस्जिद का सामान उसने खुद चोरी किया। बोले पतरा है, सीमेंट है, लोखंड है, ले चलो, तुम लोग नहीं लेके जाओगे, मैं बाहर ला के रख दूँगा, तुम लोग उठा ले जाना। तो हम लोग तो अल्लाह से डरते हैं ना भाई, डरेंगे ना। अल्लाह के डरने की वजह से हम लोग बाहर उसने सामान लाया, फिर हम लोग उठा के गली के अंदर लेके गए, फिर काम किए। वो बोलता तू किसी को बताना नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा इज्जत चला जाएगा। और यही बात बोल के हम लोग को शादी भी करवाया, और किसी से बात बताने नहीं दिया। हम लोग को औलाद का कसम धराया, बोले अगर तुम लोग बता भी दोगे ना तो बहुत बुरा अंजाम तुम लोग का होगा आने वाले टाइम में। हाँ, बहुत बुरा धमकी दिया हम लोग को। अभी जो शादी का मामला आया, कहीं भी जाओ तो हाथ उठाएगा मारने के लिए, गाली देगा, माँ बहन की गाली देगा। अगर कोई हम लोग को सपोर्ट में बोल देगा उसको भी गाली देगा। बोले हम तुम्हारे को केस करवा के अंदर कर देंगे। हाँ, बहुत मतलब बहुत धमकी दी जा रही है। बोलते जला के राख कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी कितना क्या करे, सांप की तरह बिल में बैठ जाए, हाँ क्या चूहा बन जाए। वज़ीर नूर मोहम्मद जी के ऑफिस पे, और वहाँ पे आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे की डिटेल्स वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में अब तक आपके सामने होगा। तो लौट आए हम वज़ीर जी के ऑफ़िस में। हमने वहाँ पर जो है मौलाना एजाज़ ख़ान, उनकी वाइफ की जो बहन है और उनकी मम्मी है और उनके जो जीजा जी, इन तीनों लोगों से हमने बात की। हमने पाया कि उनकी ख़ुद की फैमिली मेम्बर्स जो है इस चीज़ को नकार रहे हैं पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से ये उनका बयान आया है कि वज़ीर जी जो है इनके ऊपर झूठा केस लगाया जा रहा है। सर, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमारी बात हुई, उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी सिस्टर से बात हुई। तो सर वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि मतलब आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। कुछ 16,000 रुपये का जो मामला था उस चीज़ को लेकर जो है आपके ऊपर ये झूठा केस लगाया जा रहा है। तो आप इसके ऊपर किस तरीके से जो है वो कार्रवाई कर रहे हो? नहीं, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट में चालू है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी फैसला है वो तो सबके सामने आना ही है। मैं कहाँ पे था, क्या था, कहाँ पे था, और लोग खुद इस चीज़ की गवाही दे देंगे। क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पूरे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ में खड़े हुए मेरे मतलब ऐसे टाइम पे। और थोड़ी सी तकलीफ आई, बस अल्लाह उसको मतलब हल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह मेरे साथ में, मैं किसी की दुनिया की सफाई तो वो चाहता नहीं हूँ। बाकी जो कोर्ट फैसला करेगा, मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सर, एक इल्ज़ाम उन्होंने कुछ ऐसा लगाया था कि मतलब आपको मैं रिवाइज़ करना चाहता हूँ। ये सवाल मैंने उनकी मम्मी से भी पूछा है, उनकी सिस्टर से भी पूछा है, आपसे भी एक बार पूछना चाहूँगा कि एफआईआर में इस तरीके से कुछ दर्ज किया गया था कि 1 तारीख, 8 तारीख और 14 तारीख को आप उनके घर पे विज़िट करते हो, आप उनके साथ में बदसलूकी करते हो, ऐसा कुछ करके बयान उनका निकल कर आया है। तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? मतलब आप क्या जाते थे महाराष्ट्र नगर में जो मस्जिद है वहाँ पर जाते थे आप विज़िट पे, या तो मतलब एग्जैक्टली क्या है सर ये? नहीं, वो तो जो भी टाइमिंग बोला है वो तो लोगों को पता ही है मैं कहाँ पर रहता हूँ वो टाइम पे, और मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी बोलेंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे जो जवाब देना चाहिए मैं उसी टाइम पे दूंगा। इसको मुनासिब नहीं लगता मैं अभी पब्लिकली बोलूँ।
सर एक इल्ज़ाम आपके ऊपर ऐसा भी लगा है वज़ीर जी कि आप जो है आपके पास में बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशंस जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। आज के वक्त में चीता कैंप में आपके ज़रिए से लोगों तक राशन, लोगों तक पैसे, लोगों तक मदद जो है हॉस्पिटल की होने दो या बाकी चीज़ें होने दो, ये सब चीज़ें की जो मदद है वो पहुँच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव चौधरी जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि मतलब आप जो है सही ढंग से या सही तरीके से कहा जाए कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, मेरे को जो भी फाउंडेशन सपोर्ट करती है, मेरे जो ऑफिस के ज़िम्मेदार है, अकेला तो वज़ीर फाउंडेशन चला रहा नहीं है ना, ऑफिस पे 10 लोग साथ में जुड़े हुए हैं और मैं ज़रूरी नहीं समझता कोई भी मेरे ऊपर सवाल उठाए और मैं उसको जवाब दूँ, ठीक है। और मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा अल्लाह है, ठीक है। मेरा घर चलाने वाला मेरा अल्लाह है, मैं किसी पे सोर्स इनकम पे रहता नहीं हूँ, ठीक है। और जो भी ज़रूरी बात है वो कोर्ट को दूंगा, मैं किसी को पब्लिकली क्यों बोलूँ, ठीक है। मेरा जो काम कारोबार है लोगों को पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है, बस मैं मेरे साथ जो जुड़े हुए उनको बताना ही ज़रूरी समझता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे, वज़ीर जी कैसा है कि अभी हम लोग वहाँ जब विज़िट किए थे उनके घर पे, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा भी मालूम पड़ा कि मौलाना ने जो है एजाज़ खान जी ने वो जो उन्होंने मतलब उनके घर का काम किया है, उनके जो साड़ू साहब है उन्होंने उनका घर के काम किया है, तो वो ये ऐसा बता रहे थे कि मस्जिद का कुछ सामान जो है वो चोरी हुआ है और आपने भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, जैसे कि वो लोग बोल रहे थे कि वो एलिगेशन झूठे हैं, चोरी का केस डाल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का सबूत, इस चीज़ की गवाही जो है उन्होंने हमें दी है। तो इस चीज़ की कहाँ तक सच्चाई आप मुझे बताएंगे? नहीं, असल में इनका फैमिली डिस्प्यूट था, 16,000 रुपये का मामला था। पुलिस चौकी में ये जो इनके साड़ू ने, सद्दाम ने डिस्पैच किया था। मैंने उसको बहुत चिल्लाया कि तुझे मुझे बोलना चाहिए था, ये चौकी में नहीं मतलब डिस्पैच करना चाहिए था, तेरा पैसा मैं देता था। हाँ, मुझे ये पता चला है कि मतलब सद्दाम जो उनका साड़ू है, घर वो खुद बना रहा था, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो 16,000 का मसला चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं जाने से पहले उनको पेमेंट दिला के मैं चले गया था। उसने ये बताया कि बोले भाई मौलाना ने एक हरकत की है कि मतलब मस्जिद का जो सामान है वो लाके दिया था, बाद में मुझे पता चला कि वो मस्जिद का है और हम लोग ने लगा दिया था। जब तक बाद में मौलाना ने अपना घर खरीदा है, ठीक है, घर भीमनगर में घर खरीदा है उसने, ठीक है। भीमनगर में घर खरीद के अपना घर बनाने के टाइम पे उन्होंने खुद अपने घर पे मस्जिद का सामान लगाया है। अच्छा, तो मुझे आपने डाला है? हाँ, मुझे पता चला। तो मैं एक मस्जिद का सेक्रेटरी होने के नाते उनको प्यार से बोला भाई रिज़ाइन दे दो, उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। वो रिज़ाइन देने में उन्होंने एक साजिश रची और मेरे नाम पे ये इल्ज़ाम लगाया। फिर मौलाना ने मतलब फिर एक अपनी मतलब एक दाव खेला, मतलब जो भी बोल सकते हैं उसको, अपनी वाइफ को आगे किया। अल्लाह जाने मतलब अभी अगर मैं किसी की वाइफ में मतलब अगर हाथ डालता हूँ तो फिर मौलाना सटल क्यों कर रहे थे? मंडवाली की भी बात कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब आप एक मौलाना के मतलब क्या बोलते हैं, हम उनके पीछे मतलब इमाम नहीं है, वो सिर्फ मोहतमी मतलब सिर्फ चंदा करते हो। अगर उनकी वाइफ के साथ में मैंने गलत किया है तो आपसे मेरा ये सवाल है, क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए? एकदम इम्पॉसिबल। कोई भी मौलाना बम्बई का, पूरी दुनिया का मौलाना अगर आके बोलता है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने गलत किया है आपकी वाइफ के साथ में। आपने जो मतलब एलिगेशन मतलब जो भी लगाया है, इतना बड़ा इल्ज़ाम इस्लाम में माफ़ी नहीं है। जब जिस चीज़ की इस्लाम में माफ़ी नहीं है तो आपने कैसा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की बात किया। आज भी वो यही बोल रहे हैं कि मुझे काम पे वापस मतलब रख लो, मैं एक डेलीगेशन वापस लेता हूँ, ठीक है। वो जो भी मशवरा है वो ट्रस्टी जो भी लोग तय करेंगे, उसके बाद ही इसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सर अभी जो उनके सद्दाम जी है, उनके साड़ू साहब, उन्होंने एक चीज़ और कही कि देखिए 13 साल, तकरीबन 12 या 13 साल उनको मौलाना ने आपकी मस्जिद में या मदरसे में जो आप जिसमें ट्रस्टी हो वहाँ पे उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आ रही है कि वो काला जादू भी करते। क्या आपको पता था इस चीज़ के बारे में? नहीं, उसका तो लोग बोलते हैं भाई, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता, काला जादू ये सब बोल के। इससे पहले भी जब मशमश हुआ था उनका, उन्होंने बोला था कि वो बच्ची पे काला जादू करके अपने कब्जे में कर लिए और मौलाना ने बहुत उनको हरेसमेंट किया कि उनकी पूरी फैमिली पे मतलब केस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो, अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसको बचाएगा। अगर मैंने गलत किया है तो अल्लाह है देखने वाला। और रही बात जो मुझे फाउंडेशन के जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो लोग मुझे मेरे से ज़्यादा भरोसा करते हैं, यही मुझे मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोग जो भी लोगों को मदद देते हैं, हम सिर्फ हाथ बदली करते हैं। कोई पैसा हम अपने हाथ से देते हैं तो वो फाउंडेशन को, फाउंडर को पता है
हम किसी को पब्लिकली बताना नहीं चाहते, और पब्लिक जो मदद हमसे लेके गई है वो खुद इस चीज़ का जवाब अपने मन में भी दे देगी, तो हमारे लिए यही गर्व की बात है। नहीं बिल्कुल, हम लोग जो है कल इस मैटर को लेकर जो है कोशिश यही करेंगे कि जो लोग हैं, चीता कैंप के लोग हैं, महाराष्ट्र नगर के लोग हैं, हम सभी लोगों से जानकारी करेंगे, विज़िट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले में जो है कहाँ तक की सच्चाई है। और वज़ीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कुछ कहा, और हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ को लेकर मस्जिद का नाम कहीं नहीं उछाला जाए, क्योंकि ये जो है एक फैमिली डिस्प्यूट था। फैमिली डिस्प्यूट से जो है मामला कुछ इस कदर जो बिगड़ गया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर आरोप लगाया, और उस चीज़ का जो मैटर जो है अभी फ़िलहाल कोर्ट में है। तो आप सभी लोगों से, व्यूअर्स से हमारी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करिए, और ऐसे ही तेज़ तर्रार खबरों के लिए देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7। कैमरामैन तैयब शेख के साथ में सलमान शेख, हमेशा आपके साथ। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।